आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो शायद सिर्फ दिल को नहीं छूती, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया जाविया भी देती है। जी बिल्कुल। ये कहानी किरण की है। हाँ, किरण की। एक आम सी खुशबाश सी लड़की, मिडिल क्लास फैमिली, वालदैन की बहुत प्यारी। जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही थी उसकी। दोस्त, घर वाले, हंसी खुशी, दिल बिल्कुल साफ, मासूम। लगता था जैसे सब कुछ मुकम्मल है, परफेक्ट तस्वीर। जी। लेकिन अक्सर जिंदगी के जो बड़े सबक होते हैं ना, वो ऐसे ही गैर मुतवक्का मोड़ पर मिलते हैं। सही। तो यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, एक कश्मकश शुरू होती है। किरण की एक बहुत करीबी दोस्त थी आरूज, बहनों की तरह। अच्छा। और आरूज वो बेपनाह मोहब्बत करती थी एक लड़के से, सिकंदर से। ओह। किरण ने सिकंदर को कभी देखा नहीं था, पर आरूज इतना जिक्र करती थी कि किरण के जहन में उसका एक खाका सा बन गया था। जानती थी बातों बातों में। जी। और फिर किस्मत देखे। क्या हुआ? वही सिकंदर जिसके ख्वाब आरजू देखती थी, उसका रिश्ता आ गया किरण के लिए। है? ये कैसे? मतलब ये तो बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई। बिल्कुल। एक तरफ गहरी दोस्ती, दूसरी तरफ ये रिश्ता, और फिर समाजी दबाव भी। जाहिर है। किरण ने क्या किया फिर? किरण तो हैरान परेशान हो गई। उसने सोचा, दोस्त की मोहब्बत कैसे छीन लूं? नामुमकिन। उसने फौरन इनकार कर दिया। अच्छा कदम था। लेकिन सिकंदर, वो किरण को पहली नजर में पसंद कर चुका था। वो पीछे पड़ गया। अच्छा, तो वो माना नहीं? नहीं माना। दौलत दिखाई, आसाइश के वादे किए, कहा बहुत खुश रखेगा। और फिर वालदैन का दबाव। ओ, ये तो मुश्किल हो गया। वालिदैन का प्रेशर। बहुत ज्यादा। किरण के दिल में एक अजीब कश्मकश थी। वो मशहूर शेर है ना, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की तवा क्या है। बेबसी की कैफियत। आखिरकार बहुत भारी दिल से किरण ने हाँ कह दी। और आरजू का? उसका दिल तो टूट गया होगा। बुरी तरह टूट गया। तो शादी हो गई? जी, शादी हो गई। अब तो अच्छी होती है। हाँ, शुरू में तो सब हसीन था। बड़ा घर, नए लोग, सास ससुर का प्यार भी मिला शुरू में। किरण ने भी सोचा, चलो शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। बिल्कुल। हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना। आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर का असली रंग सामने आने लगा। यानी क्या हुआ? रवैया बदल गया। ताने देना, बात बात पर बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, जिसे आजकल इमोशनल अब्यूज कहते हैं। हाँ, जज्बाती तशद्दुद। ये बहुत बहुत तकलीफदा होता है। नजर ना आने वाले जख्म। और अलमिया ये था कि सिकंदर और उसके घरवालों के लिए ये जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मतलब वो इसे नॉर्मल समझते थे? जी। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि ये चीजें इंसान की रूह को कैसे जख्मी करती हैं, इज्जत नफ्स कैसे कुचलती हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक है। तो जब किरण ने काफी अरसे बाद अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाई, तो सब हैरान रह गए। कि ये कैसे बोल पड़ी? हाँ, जैसे वो कह रही हो, तोहमत इश्क तो मुझ पर लगा दी तुमने, पर मुझसे पूछा नहीं कि मेरा हाल क्या है। उसने बहुत सहा, रिश्ते बचाने की कोशिश की, मगर जब पानी सर से गुजर गया ना, तो उसकी रूह चीख उठी कि बस अब और नहीं। तो उसने क्या किया? कोई बड़ा कदम उठाया? हाँ, उसने वो कहा जो शायद इस घर में पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। क्या कहा? उसने सिकंदर के रवैये का जिम्मेदार उसके वालिद को ठहराया। ओह। कहा कि जिस तरह आपने अपनी बीवी के साथ सुलूक किया, आपकी वालदा के साथ, वही आपका बेटा मेरे साथ कर रहा है। उसने आईना दिखा दिया। ये तो बहुत हिम्मत की बात है। सास ससुर का क्या रद्द अमल था? वो शर्मिंदा हो गए, लाजवाब हो गए। और फिर किरण ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं वो किरण नहीं जो तुम्हारी बेइज्जती सहकर भी चुप रहूंगी। मुझे तुम्हारी ये दौलत या आसाइश नहीं चाहिए। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। वाह। वो जो कंकर जैसी चोटें थी ना, उन्होंने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि एक हीरे की तरह तराश दिया, मजबूत बना दिया। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, एडवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर। हाँ, वो शेर याद आता है कुछ इस तरह से, जिंदगी ने हाथ छोड़ाया है, जैसे कहीं मेरा दिल था उसे तोड़ के जाए। मगर यहां वो टूटी नहीं। उसने सिकंदर को छोड़ दिया। छोड़ दिया? मतलब तलाक? जी, उसने घर छोड़ दिया। सिकंदर और उसकी फैमिली के लिए तो ये यकीन करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, खास तौर पर उसकी वालदा के लिए।
वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतनी दौलत, इतनी आसाइश सिर्फ इज्जत के लिए कैसे छोड़ सकता है। उनके नजदीक पैसा ही सब कुछ था। बिल्कुल। सिकंदर को तो पक्का यकीन था कि ये चंद दिन की बात है, किरण टूटकर घबराकर वापस आ जाएगी। वो उसकी खुददारी को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, किरण के लिए भी आसान नहीं था। जाहिर है, एकदम से लाइफस्टाइल बदल गया। अमीर घर की बहू से वापस वही सादा जिंदगी। मगर उसके वालिदैन ने, दोस्तों ने बहुत साथ दिया। ये सपोर्ट बहुत अहम होती है। जी, उसने खुद को संभाला, अपनी पहचान दोबारा बनाई। फिर तलाक के बाद एक रिश्तेदार ने, जो माली तौर पर ज्यादा मुस्तहकम नहीं था, उसने शादी की पेशकश की। अच्छा, करण ने कबूल कर ली। यानी इसने पैसे को नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। अब वो पहले जैसे डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती थी, सादा लिबास पहनती थी, लग्जरी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती थी। मगर वो मुतमईन थी, बावकार थी। और सिकंदर, उसने क्या किया? सिकंदर ने, उसने आरजू से शादी कर ली। ओह, आरजू से? जी, मगर दिल में, दिमाग में अब भी करण ही थी। अच्छा, मतलब वो भूला नहीं था? नहीं, और उसकी सोच अब भी वही पुरानी थी कि गुर्बत देखकर, तकलीफ देखकर करण जरूर मेरी आसाइशों को याद करेगी और लौट आएगी। वो अब भी समझ नहीं पाया था कि मसला पैसे का था ही नहीं। था ही नहीं। खैर, एक दिन बाजार में आमना सामना हो गया। किसका? करण और सिकंदर का। हाँ। सिकंदर ने करण को देखा। वो आम सी दुकानों से कुछ खरीद रही थी, फिर बस का इंतजार कर रही थी। तो सिकंदर ने क्या सोचा? उसे लगा यही मौका है किरण को सबक सिखाने का, उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का और वापस लाने का। ओ खुदाया! वो बड़े गुरूर से, दौलत के रौब के साथ उसके पास गया, वही पुराना अंदाज, और उसे वापस आने को कहा। और किरण? ये वो पुरानी किरण नहीं थी। उसने क्या किया? उसने सिकंदर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या? वाकई? जी हाँ, एक सन्नाटेदार थप्पड़। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये सिर्फ थप्पड़ नहीं था। नहीं, ये उसकी सोच पर, उसके गुरूर पर, उस नजरिए पर थप्पड़ था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। बिल्कुल। किरण ने कुछ कहा भी? हाँ, उसने कहा, ये थप्पड़ तुम्हारे उस घमंड के लिए है सिकंदर। ये मेरी इज्जत के लिए है। पैसा सब कुछ नहीं होता। इज्जत से जीना यही असल दौलत है। वाह, क्या हिम्मत! और इसी वक्त वहां आरुजू भी आ गई। आरुजू भी वही थी? जी। और उसने रोते हुए बताया कि सिकंदर का रवैया उसके साथ भी वैसा ही है। मारपीट, जज्बाती अजियत, कुछ नहीं बदला। ओ, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त किरण ने सिकंदर से एक वादा लिया। क्या वादा? कि वो आइंदा कभी आरजू की बेइज्जती नहीं करेगा, उस पर हाथ नहीं उठाएगा। और सिकंदर? मुझे लगता है शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलती का, अपनी शिकस्त का शिद्दत से एहसास हुआ। उसकी आंखें जैसे खुल गईं। देर से ही सही, मगर शायद कुछ समझ आ गया। शायद। तो ये थी किरण की कहानी। एक आम सी लड़की जो हालात की चोटें सह के कंकड़ से हीरा बन गई। जी, जिसने अपनी इज्जत नफ्स को हर चीज पर, हर दौलत, हर आसाइश पर फौकियत दी। ये कहानी एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो खामोशी से सह रहा है कि अपनी कदर पहचाने, अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी मुश्किल फैसले ही आजादी की तरफ पहला कदम होते हैं। सही कहा। और ये कहानी ना एक सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या सवाल? यही कि किसी इंसान की असल दौलत, असल कद्र क्या है? क्या ये बंगले, गाड़ियां, पैसा है, या इज्जत नफ्स, अंदरूनी सुकून? गहरा सवाल है। और ये हिम्मत, ये हौसला कहाँ से आता है जो इंसान को मजबूर करता है कि वो माशरे के हालात के दबाव के बावजूद अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाए? ये वाकई गौर करने वाली बात है। अपनी कदर पहचानने का हौसला। जी, इस पर जरूर सोचना चाहिए।